हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी मूल्यांकन कार्य पत्रक 8, आपका जो असेसमेंट वर्कशीट है 8, विषय गणित, कक्षा 10, हमारी डेट 9 नवंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका जो ये कार्य पत्रक है ये 20 अंक का होगा, जिसमें आपको 10 प्रश्न दिए गए हैं और जो प्रश्न जितने मार्क्स का है वो आपको अंक हर प्रश्न के सामने आपको लिखे मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जो सबसे पहले जो 5 प्रश्न है वो एक मार्क्स के आपके हैं, जिसमें आपको 4 विकल्प में से एक सही छांटना है। जो ये है ये आपका होता है प्रश्न स्थिति आधारित प्रश्न। ठीक है, ये आपका कंपलसरी होता है, जैसा कि आप लोगों को पता है। तो इसमें आपको मतलब केस जो आपका जो चैप्टर है उसमें से ऐसे क्वेश्चंस बनाकर दिए जाएंगे, जैसे एक पैराग्राफ आपको दे दिया या फिर कुछ आपको छोटा सा हिंट आपको दे दिया, उसके बाद आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उससे रिलेटेड। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पहले हम रीड करते हैं इसको। द्विघात बहुपद परवलय द्वारा दर्शाया जाता है। 2 घात होने के कारण इसके अधिकतम 2 शून्य हो सकते हैं। जितने घात होंगे उतने क्या होंगे, उसके शून्य होंगे। अगर डिग्री घात है वो 2 है तो शून्य भी 2, घात 3 है तो शून्य भी 3। ठीक है, तो ग्राफ की परवलयाकार प्रकृति को द्विघात बहुपद के लिए पहचानिए और निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जो नीचे प्रश्न है इनके आपको उत्तर देने, एक मार्क्स की क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहले 5। प्रश्न नंबर 1 है पहला, ऊपर दिए गए ग्राफों में से द्विघात बहुपद के लिए 2 शून्यकों की संभावना कौन सी? इसमें से 2 शून्य किस में होंगे? जितनी बार ये ग्राफ को ये छुएगा, जैसे एक यहाँ पे 1 और 2 बार छूता है तो ये क्या है, इसकी 2 घात है। ठीक है, 2 शून्य है, 2 घात आप बोल सकते हो। ठीक है ना, यहाँ पे 1 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, 4 शून्य हो जाएंगे। यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 3 शून्य हो जाएंगे। हमें क्या बोला है, हमें 2 पूछा है। ठीक है, द्विघात बहुपद तो क्या होगा, पहली, क्योंकि पहले में 2 बार ये इसको स्पर्श करता है। ठीक है ना, ए हो जाएगा। अगला है द्विघात बहुपद, ये आपको दे रखा है बहुपद, इसके गुणनखंड आपको निकालने हैं। कैसे निकालेंगे इसके गुणनखंड, देखो यहाँ से ये आपके पास क्या है, बहुपद है। इसमें क्या करेंगे, इसको हमें क्या कर लिया, इसकी फैक्टर्स इसको स्प्लिट कर दिया बीच में से। ठीक है, ये था ना हमारे पास x² - 2x - 8। ठीक है, उसको हमने लिख लिया इस तरीके से। ठीक है, उसको इस तरीके से लिख लिया। तो यहाँ से x - 4, x बाहर कॉमन ले लिया, उभयनिष्ठ हो गया। यहाँ से 2 बार उभयनिष्ठ ले लिया, x - 4 बचा। तो क्या होगा, इस पूरे में से x - 4 और इधर से x + 2। अब इनको क्या करेंगे, ये हमारे पास क्या आ गई, इसकी गुणनखंड आ गई। यही पूछा है कि गुणनखंड निकालो, सिर्फ इतना ही पूछा। अगला नेक्स्ट पार्ट का आंसर है। ठीक है ना, तो दूसरे का यहाँ तक ही, x - 4 और x + 2। सो इसका आंसर हम लिख देंगे x - 4 और x + 2, ए वाला। ठीक है, पहले का भी ए है और सेकंड का भी ए। तीसरा प्रश्न है, द्विघात बहुपद जो है ये x² - 2x - 8, इसके शून्यक है। क्या क्या शून्यक होंगे, जो आपके गुणनखंड आए हैं उनको शून्य के बराबर रख दो। ठीक है ना, देखो क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारे पास गुणनखंड आए थे, शून्य निकाले तो इनको शून्य के बराबर रख दो। एक बार x - 4 को शून्य के बराबर रखो, x + 2 को शून्य के बराबर रखो। यहाँ से x कितना आ जाएगा, 4, यहाँ से कितना हो जाएगा, x - 2। ये हमें निकालना था, शून्य निकालने थे। क्या है शून्य, 4 और -2। ठीक है, आगे बढ़ते। सो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, 4 और -2, ए पार्ट हो गया। चौथा प्रश्न है, द्विघात बहुपद जो है x² - 2x - 8, इसके शून्य का योगफल आपको निकालना है। शून्य का योगफल, शून्य क्या है, 4 और -2, इनका योग क्या होगा, 4 और -2 का, 4 है प्लस में -2, कितना हो जाएगा, 4 में से 2 गए, 2 आ जाएगा, है ना। तो क्या आ जाएगा, इसका ए आंसर आ जाएगा। अगला है द्विघात बहुपद fx, ये है इसके शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल क्या होता है, शून्य का गुणनफल क्या क्या है आपके शून्य, 4 और -2 है, तो इनको गुना करो, 4 और -2 कितना आ जाएगा, -8। क्या आंसर आया, ए आंसर आया। तो पहले पांचों जो 5 क्वेश्चन है उन पांचों का जो आंसर है वो क्या है, ए पार्ट है। ठीक है ना, सबका हो जाएगा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने प्रश्न नंबर 6 पर। जो अगले वाले प्रश्न है ना वो है आपकी लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है ना, जो प्रश्न 6 7 8 9 है ये लघु उत्तरीय प्रश्न है आपके, जो 2 मार्क्स के हैं पहले, और अगले 3 मार्क्स के, 10 मार्क्स का ये सेक्शन आपका। तो इसमें छठा प्रश्न है आपका, HCF जो है आपका 306 और 657। ठीक है, 306 और इसका 657 का HCF आपको दिया हुआ है 9। LCM आपको इनका ज्ञात करना है। तो देखो प्रश्न नंबर 6 का उत्तर। यहाँ पे सबसे पहले आपको एक सूत्र याद होना चाहिए, ये वाला, क्या कि जब HCF गुना में HCF किसके बराबर होता है, जो 2 संख्याओं जिनका हम निकाल रहे हैं HCF LCM उनका गुणनफल। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अगर आपको याद रहेगा तो क्वेश्चन इजीली निकल जाएगा। दोनों संख्याएं क्या है, ये दोनों संख्याएं हैं। ठीक है, HCF कितना है, 9 है, LCM हमें निकालना है।
तो यहाँ पे नो एलसीएम के साथ गुना में है, नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। बस इसको सॉल्व कर दो, जो जो कट रहा है उसको काट दो और गुना करके आंसर आपका कितना आ जाएगा, 22,338। ठीक है, 22,338 रुपये कह रही हूँ, सॉरी, एलसीएम आया। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 6। बस छोटा सा ही था, 1 नंबर का सूत्र हो गया, 1 नंबर का आपने आंसर निकाल दिया, खत्म, 2 मार्क्स में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। प्रश्न 7 क्या है, द्विघात बहुपद t² - 15 के मूल ज्ञात कीजिए। इसके मूल आपको ज्ञात करने हैं, कैसे निकालेंगे, देखो प्रश्न नंबर 7। तो देखिए यहाँ पे जो ये प्रश्न 7 है, इसके अंदर सबसे पहले मैं क्या करूँगी, ये है बहुपद आपका t² - 15। मैं इस 15 को √15 का वर्ग लिख सकती हूँ। क्यों, क्योंकि ताकि ना मेरा जो सर्व समीका है a² - b² वो बन जाए, है ना। क्या होती है वो, a + b a - b होती है। तो वही हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या हो जाएगा, t + √15 और t - √15। अब हम क्या करेंगे, हमें शून्य निकालने हैं, तो इनको शून्य के बराबर रखेंगे, इसको शून्य के बराबर रखेंगे, तो क्या आया, t - √15। इसको शून्य के बराबर रखेंगे, t क्या आया, √15। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, मेरे शून्य हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 7। अगला है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न 8 क्या है, यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद, ये आपका बहुपद है x² - x - 4 के 2 मूल है। ठीक है, अल्फा और बीटा 2 इसके मूल है, तो इसका मान आपको ज्ञात करना है। मूल निकालने मतलब अल्फा बीटा आपको निकालना है, इसमें वैल्यू पुट करनी है, बस उसको सॉल्व करना है। देखो प्रश्न नंबर 8 क्या करेंगे, पहले ये हमारे पास क्या है, बहुपद है x² - x - 4। ठीक है, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा जो आपका योग होता है ना, जो शून्य का योग है वो क्या होता है, -b/a। -b क्या है, -1, a क्या है हमारे पास 1 है, तो कितना आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, शून्य का योग गुणनफल अल्फा गुना बीटा कितना हो जाएगा, c/a होता है, c क्या है, -4 है, a क्या है, 1 है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, -4। तो अल्फा प्लस बीटा 1 आ गया, अल्फा गुना बीटा -4 आ गया। बस इसके अंदर हमें वैल्यूज पुट करनी है, ये मैं दे रखा है, इसका मान निकालना है। इसका मान निकालने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम ले लो, नीचे अल्फा बीटा आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ऊपर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। बस अब इसके अंदर मान रख देंगे, अल्फा प्लस बीटा क्या है, 1 है, और अल्फा गुना बीटा क्या है, -4 है, ये रहा माइनस। ठीक है, तो -1/4 आया, उसके बाद एक माइनस ऑलरेडी है और अल्फा बीटा की जगह -4 आ जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। बस इसको हल कर दिया, नीचे एलसीएम कितना आया, 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 × 4 16, माइनस में 1 कितना आ जाएगा, 15। तो 15/4 हमारा आंसर आया। इसका मान हमें निकालना था, निकाल दिया। ठीक है, ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 8। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। प्रश्न नंबर 9 क्या है, 3825 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणाज के रूप में लिखें। जो अभाज्य गुणनखंड है उनके रूप में लिखना है आपको 3825 को। ये तो बिल्कुल ही आसान है, बस जैसे HCF लेते हैं ना, बस इसका HCF लेते रहो और गुना करके जो साइड में आता है उनको लिखते रहो। देखो ये है प्रश्न 9। क्या करेंगे, 3825 है, बस निकालते रहो। पहले ये किससे जाएगा, 5 से कटेगा 765 पे, फिर से 5 पे कटेगा 153 पे, फिर 3 पे जाएगा 51 पे, फिर से 3 पे जाएगा 17 पे और फिर से 17 पे। बस ये क्या है, इसके अभाज्य गुणनखंड है। जो यहाँ ये लिखे ना वही मैंने यहाँ लिखे हैं। तो 3825 को मैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में इस तरीके से लिख सकती हूँ। ठीक है, 335517। क्लियर हो जाएगा प्रश्न 9। आगे बढ़ते हमारे आखिरी प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 10। देखो जो 10वां प्रश्न है ना वो आपका 5 मार्क्स का, एक ही क्वेश्चन है, 5 नंबर का है ये। इसमें क्या कहता है, यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद, ये आपके पास बहुपद है, इसकी शून्य है अल्फा बीटा, तो आपको दर्शाना है कि अल्फा +1 और बीटा +1 किसके बराबर है, 1 - c। एक तो ये दिखाना है आपको, और दूसरा अगर p 1 है और c 5 है तो आपको अल्फा बीटा निकालना भी है। देखो कैसे करेंगे प्रश्न 10। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे है x² - p x + 1 - c। तो यहाँ से p को इसके साथ गुना करेंगे, px इधर क्या हो जाएगा -p। अब देखो a हमारे पास क्या है, a है हमारे पास 1, b हमारे पास क्या है, b है हमारे पास -p, उसके बाद c हमारे पास क्या है, -p और -c। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, -b क्या है, -p, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, a क्या है हमारे पास 1 है, p हो जाएगा अल्फा गुना बीटा, c/a होता है, c क्या है -p/c, a क्या है 1 है, तो क्या आ जाएगा यहाँ से -p/c। ठीक है, -p - c। तो यहाँ से हमने जो अल्फा बीटा शून्यकों का योग भी और शून्यकों का गुणनफल दोनों निकाल लिए हैं। ठीक है, निकल गई दोनों। अब हमें क्या करना था, इसको यहाँ पे हल करके दिखाना था। देखो बस वैल्यूज पुट करेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ से
ये हमें क्या करना था, अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 को 1 माइनस सी के बराबर दिखाना था। तो पहले इसको देखो, अल्फा को मैं इस पूरे के साथ करूँगी, फिर इस 1 को मैं इस पूरे के साथ लिखूँगी। यहाँ से क्या होगा, अल्फा बीटा प्लस में अल्फा, यहाँ से बीटा और 1, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, अल्फा बीटा कितना हो जाएगा, माइनस पी माइनस सी, अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, पी, और यहाँ पे 1, ठीक है। तो यहाँ से पी से पी कट गया, 1 माइनस सी आ गया, इधर से भी 1 माइनस सी आ जाएगा। तो दोनों जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ गई, है ना। बस यहाँ पे लिख दो, लेफ्ट हैंड साइड आप लिख लेना यहाँ पे सिद्ध हुआ, ठीक है ना। ये शायद पेन अच्छे से नहीं चल रहा, आप इसको लिख लेना, ठीक है ना। इसके नीचे क्या लिखोगे आप, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके बराबर आएगी, राइट हैंड साइड के बराबर आएगी, और लिख लेना उसके बस नीचे सिद्ध हुआ, बस खत्म, ठीक है। ये सिद्ध तो हो गया, ये इतना पार्ट तो हो गया, यहाँ तक ये हो गया। ये होने के बाद उसने ये भी बोला है कि अल्फा अगर आपके पास जो पी है, सॉरी पी आपको 1 दे रखा है, सी आपको 5 दे रखा है, तो आपको अल्फा बीटा भी निकालना है, वो भी तो करना पड़ेगा। तो चलो अब उसको करते हैं, ये रहा, ठीक है। क्या कह रहा है, ये उसी का पार्ट है ये अगला, ठीक है, मतलब उसी में दिया हुआ था। ये था हमारे पास, उसने बोला पी की जगह 1 कर दो, सी की जगह 5 कर दो और अल्फा बीटा निकालो। बस इसको सॉल्व कर दो, क्या आ जाएगा यहाँ से, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 माइनस 5, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, एक्स को मैं लिख सकती हूँ 3x माइनस 2, 3 और 2, 3 2 6 होता है ना। तो यहाँ से हमारे पास जो गुणनखंड है वो x प्लस 2 और x माइनस 3 आएंगे। शून्य निकालने हैं तो इनको शून्य के बराबर रख दो, शून्य क्या आ गए, -2 और 3, और अल्फा और बीटा शून्य की तो होते हैं, तो अल्फा क्या हो गया -2, बीटा क्या हो जाएगा 3। बस ये हमें हल करना था, ठीक है। तो ये हो गया प्रश्न नंबर 10। तो ये 10 प्रश्न आज आपकी वर्कशीट में दिए गए थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।